हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजन राज और आप देख रहे हैं चैनल काल रात्रि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपके सामने संकष्टी चतुर्थी की एक प्राचीन और प्रभावशाली कथा लेकर आया हूँ। यदि आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में गणपत महाराज की जय ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम संकष्टी चतुर्थी की कथा के साथ साथ इसके व्रत और पूजा विधि की जानकारी देंगे, इसलिए अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से क्यों की जाती है। सनातन धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का देवता माना जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को सुमंगल रूप से संपन्न करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी की अनेक कथाएं हैं और संकष्टी चतुर्थी उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पर्व है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है और अमावस्या के बाद की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। वर्ष भर में संकष्टी चतुर्थी के 12 से या 13 व्रत होते हैं। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। संकष्टी चतुर्थी की एक प्रचलित कथा है। यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह निश्चित हो गया था और विवाह की तैयारियां चल रही थी। विवाह का निमंत्रण गणेश जी के अतिरिक्त सभी देवताओं को भेजा गया। सभी देवगण एकत्रित हुए। बारात प्रस्थान के समय जब श्री गणेश जी को नहीं देखे तब सभी देवताओं ने आपस में बात की कि गणपति जी तो नहीं दिख रहे, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया क्या, वे आए नहीं। सभी इस बात पर चर्चा करने लगे। कुछ ही समय में यह बात समारोह में उपस्थित सभी लोगों के बीच फैल गई। सभी देवता आश्चर्यचकित थे। फिर सबने भगवान विष्णु से गणेश जी की उपस्थित न होने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता महादेव शिव को निमंत्रण भेजा था। वे एक ही परिवार के हैं। यदि गणपति जी आना चाहते हैं तो पिता के साथ आ सकते हैं। एक ही परिवार में 2 निमंत्रण क्यों भेजना, और वैसे भी उनके एक दिन का भोजन 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी, 1.25 मन चावल और 1.25 मन लड्डू है। कहीं और जाकर इतना खाना अच्छा नहीं लगता। इसी वार्तालाप के चलते उपस्थित जनों में से किसी एक ने सुझाव दिया कि यहाँ वहां भी गए तो उन्हें यह कहकर द्वार पर बिठा सकते हैं कि वे मूषक पर बैठकर बहुत धीमी गति से चलेंगे, इसलिए बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे। इस सुझाव पर भगवान विष्णु समेत सभी ने सहमति दी और फिर गणेश जी को बुलवाया गया। कुछ ही देर में गणपति जी आ पहुंचे। फिर उन्हें समझाकर द्वार पर बैठा दिया गया और सभी देवगण बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर बैठे हैं और अन्य सभी देवता बारात में गए हैं। पूछने पर गणेश जी ने उत्तर दिया कि मेरा बहुत अपमान हुआ है, मुझे यहाँ द्वारपाल बनाकर बैठा दिया गया है। तब नारद जी ने गणेश जी को सुझाव दिया कि आप जल्दी अपना मूषक सेना को भेज दीजिए। वो बारात से आगे पहुंचकर रास्ता खो देगी, जिससे बारात में चल रहे वाहन धरती में धंस जाएंगे और बारात आगे नहीं बढ़ पाएगी। गणेश जी ने ऐसा ही किया। उधर बारात में चल रहे वाहन के पहिए धरती में धंसने लगे। पहियों को निकालने का बहुत प्रयास किया गया, परंतु सभी प्रयास असफल रहे। साथ ही पहिए टूटने भी लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए।
तब नारद जी ने सभी से कहा कि गणेश जी का अपमान हुआ है, इसी कारण यह सब हो रहा है। अब वे ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। यदि मंगल से ढंग से सभी कार्य संपन्न करने हैं तो उन्हें मनाकर यहाँ बुलवाना चाहिए। तब शिवजी ने नंदी को गणपति को बुलाने के लिए भेजा। जब नंदी गणेश जी को लेकर आए तब उनका सम्मान पूर्वक पूजन किया गया। इसके पश्चात वाहनों के पहिए धरती में से निकल आए। परंतु अब एक और समस्या थी कि जो पहिए टूट गए थे वो कैसे ठीक होंगे। वहां पास ही खेत में एक मजदूर काम कर रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया, क्या वो पहिए सुधार सकता है? उसने कहा, हाँ, वह यह काम भी करता है। तब गणेश जी ने गणेश जी का नाम लेकर अपना कार्य आरंभ किया। पहिया ठीक करने के पश्चात उसने सभी से कहा, आप सब ने सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन नहीं किया होगा, इसी कारण यह समस्या आई। इस जगत में तो सभी गणपति का नाम लेकर ही कार्य आरंभ करते हैं, तो आप तो फिर भी देवता हैं, आप उन्हें कैसे भूल गए? अब आप सभी लोग गणेश जी की जय बोलकर आगे बढ़ जाइए, कोई समस्या नहीं आएगी। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वे सभी की समस्या को हल लेते हैं। और गणेश जी की जय बोलकर बारात वहां से आगे बढ़ी। विष्णु और माँ लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ और सभी प्रसन्नता पूर्वक घर लौटे। इसी दिन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रारंभ हुआ। व्रत के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। गणेश जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराया जाता है और फिर फूलों से सजाया जाता है। पूजा में धूप, दीप, मिष्ठान, फल, नारियल और तांबे के कलश में जल अर्पित किया जाता है। पूजा के दौरान भगवान गणेश जी का मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा के बाद संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ किया जाता है और गणेश जी की आरती की जाती है। आरती के बाद प्रसाद बांटा जाता है और भक्त इसे ग्रहण करते हैं। चंद्रमा के उदय के बाद अर्घ्य दिया जाता है, जिससे व्रत संपन्न होता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसे करने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट समाप्त होते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करने पर भगवान गणेश सभी कष्टों को हर लेते हैं। इस बार संकष्टी चतुर्थी 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 से शुरू होकर 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 तक रहेगी। चंद्रोदय का समय रात 7:54 से है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन करके व्रत का समापन किया जाता है। इस वीडियो में हमने संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और पूजा विधि के साथ साथ इसके महत्व और लाभ के बारे में जाना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में गणपति महाराज जी की जय कमेंट में आकर जरूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।